आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस दर्दनाक कहानी, दर्दनाक घटना को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहाँ के गलियों में तहजीब बसती है। वही लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, इसका नाम है आदर्श कॉलोनी। यहाँ पे एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कारण है उनकी बेटी, लखनऊ की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी ऐमन खान से निकाह के कुछ समय बाद सऊदी अरब के जद्दा शहर बुलाया गया और फिर एक दिन अचानक खबर आती है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, ये कहानी दहेज की, मानसिक उत्पीड़न की है और रिश्तों के नाम पर भरोसे टूटने की। दोस्तों, इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर, जहाँ पे चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, आदर्श कॉलोनी। इस कॉलोनी में एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का जो नाम होता है वो होता है शेर अली खान। जो इनकी एक बेटी जिसका नाम था एमन। एमन बचपन से ही बेहद खूबसूरत, हुनरमंद, समझदार और सबकी लाडली थी। एमन के अंदर हर वो हुनर था जिससे उसका परिवार उस पर नाज करता। सबकी लाडली थी, सबकी जान उसमें बसती थी। एमन ने बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सबको लगा कि एमन एक बेहतर भविष्य अपने दम पर बना सकती है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि उनका बच्चा क्या कर सकता है। परिवार को यही उम्मीद थी कि एमन ने अपने परिवार का नाम रोशन किया, हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी और बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई उसने की बेहतर नंबर से। ये उम्मीद उनके पूरे परिवार को थी कि उनकी जो बेटी है वो अपने बेहतर भविष्य अपने दम पर बनाएगी। माँ बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया लखनऊ के ही रहने वाले मोहम्मद आमिर खान से। ये रिश्ता परिवार की मर्जी से हुआ और ये रिश्ता आगे बढ़ा भी। परिवार की सहमति से, सबकी खुशी से ये शादी 10 अप्रैल 2025 को एमन का निकाह लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद आमिर खान से हुआ। शुरू में सबको ये लगा कि मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोहम्मद आमिर एक लालची इंसान है। शादी के कुछ समय बाद ही आमिर की हकीकत सामने आने लगी। मोहम्मद शेर अली खान ने अपनी बेटी की शादी अपनी हैसियत से बढ़कर करी। अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने अपनी बेटी ऐमन खान की शादी में खर्च किया, लेकिन जितना ज्यादा खर्च किया उतना ही उसकी ऐमन के ससुराल वालों को बहुत कम लगा। दिन पर दिन ऐमन को प्रताड़ित किया जाता दहेज के लिए। ऐमन अपनी दर्द, अपनी तकलीफ को अपने परिवार को बताती और उनकी हैसियत से बढ़कर वो अपनी बेटी को देते। लेकिन जितना ऐमन के मैके वाले, ऐमन के ससुराल वालों को दहेज देते, हर बार उनकी उम्मीदें उससे ज्यादा ही बढ़ जाती। परिवार काफी परेशान होता है, लेकिन बेटी की खुशहाली जिंदगी के लिए वो हर वो काम करते रहे जो उनकी बेटी खुश रहे। लेकिन ससुराल का मुंह कहाँ बनता, क्योंकि उनके अंदर तो एक लालच था
जितना दहेज दोगे उससे ज्यादा उनको उम्मीद होगी। एमन को शारीरिक रूप और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। कई बार एमन ने अपने घर शिकायत करी, कई बार इस पे बात हुई, चर्चा हुई, समझाया गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही चीजें दोहराई गई। कुछ समय बाद एमन का पति आमिर खान वो काम के सिलसिले में सऊदी अरब के जद्दा शहर चला गया। 2025 में एमन को भी वहीं बुला लिया। एमन के पिता और परिवार को लगा कि अब बेटी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि अब वो साथ है, दूर है, लेकिन वो खुश रहेगी। लेकिन इस परिवार को सिर्फ एक ये भ्रम था कि बेटी अब सुरक्षित है। वहां जद्दा शहर जाने के बाद आमिर का जो भाई है, बहनोई है, और खुद उसमें आमिर भी, जो एमन का पति है, वो उसको दिन रात प्रताड़ित करते। यहाँ तक कि एमन को खाना तक नहीं दिया जाता। उसे कहा जाता कि अपने घर से पैसे मंगवाए। एमन वापस आना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसका पासपोर्ट ही जब्त कर लिया। न पासपोर्ट होगा, न एमन वापस भारत अपने परिवार के पास आएगी। रोज की प्रताड़ना से परेशान एमन अपने परिवार को अपनी पीड़ा बताई। उसने वो सारा दर्द की तकलीफ बताई कि किस तरह एमन का पति, उसकी बहनोई और उसका भाई किस तरह उसको पैसों के लिए प्रताड़ित करता। अक्टूबर 2025 में किसी तरह एमन अपना पासपोर्ट लेकर वापस भारत आती है, अपने पिता के घर लखनऊ की आदर्श कॉलोनी में। जब वो आती है तो अपना सारा दर्द, अपनी पीड़ा, उस पर हो रहे जुल्म, वो सारा अपने परिवार को बताती है। किस तरह उसे वहां जाकर भी इतना प्रताड़ित किया जाता है। वो अपने परिवार से कहती है कि वो वहां पर सुरक्षित नहीं है। एमन के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत की और अपनी बेटी के घर बसाने के लिए बहुत कोशिश की। ससुराल पक्ष के लोगों ने भी बातचीत की और आश्वासन दिया कि वो एमन को वापस भेज दें, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। 19 अक्टूबर 2025 को एमन दोबारा जद्दा, सऊदी अरब के जद्दा शहर वापस लौट। जाते हुए उसने अपने पिता से कहा कि वो जा रही है, लेकिन वो वहां पर सुरक्षित नहीं है। नम आंखों से उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो खुशी खुशी चले जाए। एमन दुखी मन से वापस 19 अक्टूबर 2025 को जद्दा शहर अपने पति के पास लौट गई। ही लड़की थी, सबने समझाया, सबकी समझ से वो परदेश सऊदी अरब के जद्दा शहर अपने पति के पास लौट गई। वो वापस अपने पति के पास, एमन वापस अपने पति के पास लौट गई। लेकिन जो वादे उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने कहे थे कि अब एमन सुरक्षित रहेगी, वहां उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो वापस चली जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा जुल्म एमन के साथ होने लगा। 17 दिसंबर 2025 को एमन ने व्हाट्सएप पर अपने पिता से बात की थी। अपनी तकलीफ उसने बताई थी कि किस तरह उसके ऊपर जुल्म किया जाता है। 17 दिसंबर 2025 को एमन ने आखिरी बार अपने पिता से बात की थी और अपना दर्द, अपनी पीड़ा उसने अपने पिता को बताई थी कि झूठा वादा, झूठा आश्वासन उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसको दिया था, वो उससे भी ज्यादा उसको प्रताड़ित करते हैं। 18 दिसंबर 2025 को एमन के पिता के पास कॉल आती है। जब वो कॉल सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा, खबर थी कि ऐमन की इस दुनिया में नहीं रही। ऐमन ने आत्महत्या कर ली। सुनकर ऐमन के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका आरोप था कि ऐमन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। दहेज की लालच में एक पढ़ी लिखी आग में फिर एक बेटी खत्म हो गई। उनके पिता का आरोप है कि ऐमन को दुपट्टे से फांसी लगाकर मारा गया। उनका परिवार सऊदी अरब के जद्दा शहर पहुंचता है, जहां उनकी बेटी रहती थी। ऐमन खान की मौत 18 दिसंबर 2025 को सऊदी अरब के जद्दा शहर में हुई थी। ऐमन खान की जब मौत हुई थी तब ऐमन खान गर्भवती थी। करीब 1 महीने की कानूनी प्रतिक्रिया के बाद उनका शव 13 जनवरी 2026 को लखनऊ लाया गया था। लखनऊ पहुंचने के बाद लखनऊ पहुंचने के बाद केजीएम में शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। लखनऊ पहुंचने के बाद केजीएमयू में शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार ऐमन की मौत कैसे हुई। परिवार का आरोप है कि ऐमन की हत्या की है, ना कि ऐमन ने आत्महत्या। लौटकर ऐमन के जो पिता है, उन्होंने लखनऊ के चिनट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसके ऐमन का जो पति है मोहम्मद आमिर खान, उसके भाई और 2 बहनों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस इस केस की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि ऐमन ने आत्महत्या की है या फिर हत्या। अगर आत्महत्या की है तो किसने उसको उकसाया, किसने उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसने मौत के गले लगा लिया। और अगर हत्या की है तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऐमन की जिंदगी उनसे छीन ली। पुलिस अभी इस केस की जांच कर रही है और जो मामला है यह भी जांच के अधीन है। दहेज की आग में न जाने कितनी बेटियां जल गई। दहेज की आग में न जाने कितने सपने, कितनी जिंदगियां, कितने घर तबाह और बर्बाद हो गए। ऐमन खान भी इस दहेज की आग में खत्म हो गई। दहेज के लालचियों ने एक हंसती खेलती होनहार बेटी की जिंदगी उससे छीन ली। ऐमन खान अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, इस कहानी, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या फिर आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी, एक घटना के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।